हाय, मैं हूं देवाशीष दास और आज हम बात करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, मतलब पैसे के मैनेजमेंट के बारे में। समझ लीजिए आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन उसको ठीक से मैनेज ही नहीं कर रहे हैं, तो जो पैसा आप कमा रहे हैं वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि आप कितना कमा रहे हैं ना, उसका सही हिसाब भी आपको नहीं मिलेगा। आइए इस प्रॉब्लम को हम एक एग्जाम्पल देके समझते हैं। एग्जाम्पल लेके समझना बहुत आसान होता है। समझ लीजिए कि आप एक बिजनेस करते हैं और वहीं से एक ही बिजनेस का पैसा वहीं से आप अपने बीवी को देते हैं, वहीं से अपने बेटे को देते हैं, वहीं से खुद का खर्चा चलाते हैं, वहीं से आप अपने फैमिली का खर्चा चलाते हैं। तो ऐसे आप कितना कमा रहे हैं आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये सही तरीका नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पर्सनल इनकम और बिजनेस इनकम को सेपरेट रखना चाहिए, वो अलग अलग रहना चाहिए। अगर आप एक ही बिजनेस करते हैं, समझ लीजिए आपका दूसरा कोई इनकम है नहीं, खाली आप बिजनेस ही करते हैं, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं। वो क्या है, जैसे आप खुद के बिजनेस में से खुद को सैलरी दे सकते हैं, वहीं से आपको एक पर्सनल इनकम जो है जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हम इस डिस्कशन को अलग अलग करके समझेंगे। कैसे, बिजनेस का पैसा क्या करना चाहिए वो भी समझेंगे और पर्सनल पैसा क्या करना चाहिए वो भी समझेंगे। तो पहले शुरू करते हैं कि जो मेरा पर्सनल इनकम जो जनरेट हुआ उसके बारे में। बिजनेस में से जो आप पर्सनल जो खर्चा आपने जनरेट किए हैं उसको आप पर्सनल यूज के लिए रखिए। जैसे घर चलाना, खुद का खर्चा, घर के बेटे, अगर लड़का लड़की कोई भी है उसका खर्चा, उसके पढ़ाई का खर्चा, अपने वाइफ का खर्चा, जो भी हो। आप ये भी कर सकते हैं, जो आप पर्सनल पैसे कमा रहे हैं उससे भी कुछ उसको आप दूसरे बिजनेस में लगा सकते हैं, लेकिन उसी पैसे को जो आप बिजनेस, जो आपका मेन बिजनेस है वहाँ पे नहीं लगा सकते। मतलब कहने का मतलब ये कि आपको डिवाइडेड करना है उसको, पैसे को, अपने पैसे को, दोनों को पैसे को एक जगह में नहीं लाके रख देना है। ये सही तरीका नहीं है। ये भी हो सकता है कि जो पैसा आप पर्सनली इनकम कर रहे हैं या जो पैसा पर्सनल जनरेट हो रहा है आपका, जो आपका पर्सनल पैसा है, उसको इन्वेस्ट करके भी आप कमा सकते हैं, उस पैसे को भी बढ़ा सकते हैं। उसमें से आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं, जैसे आप गाड़ी खरीदेंगे या घर बनाएंगे, वहाँ भी हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे भी आपका पैसा बढ़ रहा है, उस पैसे को अपने बिजनेस में लाके नहीं रखना है। बिजनेस का पैसा सेफ रहना चाहिए आपका। आप थोड़ा बिजनेस के पैसों के बारे में समझते हैं। समझ लीजिए कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, फिर भी वहीं से पैसा निकाल के कहीं पे खर्च नहीं करना है। बिजनेस का पैसा बहुत सेफ होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको ये लगे कि मेरा तो बिजनेस में बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा बढ़ रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते कि वहां पे पैसा बढ़ गया तो मैं इधर उधर इन्वेस्ट कर दूं। नहीं, बिजनेस का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। कैसे, समझ लीजिए कि आपका बिजनेस के रिगार्डिंग जो है आपको फैक्ट्री लगाना है, तो आप बिजनेस के पैसे से आपको फैक्ट्री लगा सकते हैं। आपका जो भी बिजनेस है उसके लिए आप मार्केटिंग करेंगे, तो बिजनेस का पैसा जो है आप मार्केटिंग के लिए लगा सकते हैं। बिजनेस का पैसा सेफ होना बहुत जरूरी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे बिजनेस में कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक है, बहुत पैसा हो गया, मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है, तो अगर उसके बाद आपको वो जो पैसा है आपको सेफ इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे फिजिकल एसेट पे आप कर सकते हैं ताकि पैसा सेफ रहे बिजनेस का, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। जैसे कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट में कर सकते हैं, ताकि जो पैसा आप सामने देख सके। बिजनेस का पैसा आप, फिजिकल एसेट का ये बहुत बढ़िया तरीका है कि आप जो अपना पैसा जो है देख पाएंगे आपके सामने। उसके बाद आप अपना बिजनेस का पैसा लिक्विड फंड में भी लगा सकते हैं, ताकि आसानी से पैसा वहां से निकाला जाए। ऐसा नहीं कि आप बिजनेस का पैसा किसी ऐसी जगह पे लगा दिया जिसका लॉकिंग पीरियड है। कोई बैंक ऐसा भी करता है कि आप पैसा रखिए, इतने दिन आप उसको निकाल नहीं सकते। तो उस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि लॉकिंग पीरियड ना हो, ताकि आप चाहे और उस पैसे को निकाल लें। ये बहुत जरूरी है। तो और एक काम कर सकते हैं, अगर आपका पर्सनल पैसा जो है और आपका जो बिजनेस का पैसा है, अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रहा है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस भी ले सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो के लिए। ये वीडियो यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।